साथियों, यूट्यूब के चैनल हाई विज कलर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम यूपीएसआई की दूसरी क्लास लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं और इस दूसरी क्लास में हम लोग देखेंगे यूपीएसआई के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को। तो साथियों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि नियमित रूप से हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आप हमारे चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट से जीके जीएस की क्लास को देख सकते हैं, वहां से भी आप अपनी तैयारी को और भी स्ट्रांग बना सकते हैं। तो आज हम लोग दूसरी क्लास यूपीएसआई स्पेशल की शुरू करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? ए विकल्प दिया हुआ है आर्यभट्ट, बी दिया हुआ है भास्कर, सी दिया हुआ है दोनों ए एंड बी और डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो भारत के पहले उपग्रह की अगर हम लोग बात करेंगे तो वह आर्यभट्ट था, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, मानव हृदय प्रतिदिन औसतन कितनी बार धड़कता है? ए विकल्प दिया हुआ है 50,000, बी विकल्प दिया हुआ है 10 लाख, सी दिया हुआ है 1 लाख 12 लाख और डी दिया हुआ है 62,000। तो मानव हृदय की प्रतिदिन की जो औसत धड़कन होती है वह 10 लाख होती है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, सबसे पहले खोजा गया विटामिन कौन सा था? ए विकल्प दिया हुआ है विटामिन के, बी दिया हुआ है विटामिन बी, सी दिया हुआ है विटामिन ए और डी दिया हुआ है विटामिन सी। तो सबसे पहले जो विटामिन खोजा गया था उसका नाम है विटामिन ए, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे कठोर अंग कौन सा होता है? ए विकल्प दिया हुआ है नाखून, बी दिया हुआ है हड्डी, सी दिया हुआ है दांत का इनेमल और डी दिया हुआ है मस्तिष्क। तो मानव शरीर के सबसे कठोर अंग की अगर हम लोग बात करेंगे वह दांतों के इनेमल होते हैं, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ और पांचवा प्रश्न है, पृथ्वी पर ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? ए है पेड़ पौधे, बी है महासागर एवं शैवाल, सी है मानव और डी है जानवर। तो पृथ्वी पर ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत जो है वह महासागर एवं शैवाल हैं, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं छठवें प्रश्न की तरफ और छठा प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। कौन सा राज्य है जो मछली पालन को पुनर्जीवित करने के लिए केंद्र पायलट योजना शुरू करेगा? ए विकल्प दिया हुआ है गुजरात, बी दिया हुआ है केरल, सी दिया हुआ है कर्नाटक और डी दिया हुआ है गुजरात। तो इसके सही आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो वह केरल राज्य है, वह केरल राज्य है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न है, अनंत शब्द का पर्यायवाची क्या है? ए दिया हुआ है निस्सिम, बी दिया हुआ है बंधन, सी दिया हुआ है भगवान और डी दिया हुआ है शेषनाग। तो अनंत शब्द के
अनंत का पर्यायवाची शब्द की अगर हम लोग बात करेंगे तो इन चारों विकल्पों में जो सही विकल्प होगा वह निस्सिम होगा, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय दासता स्मरण दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ए विकल्प दिया हुआ है 10 दिसंबर, बी दिया हुआ है 21 जून, सी दिया हुआ है 23 अगस्त और डी दिया हुआ है 15 अगस्त। तो अंतर्राष्ट्रीय दासता स्मरण दिवस हर वर्ष जो है 23 अगस्त को मनाया जाता है। 23 अगस्त को मनाया जाता है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, सभी प्रश्नों को आप कॉपी में नोट डाउन करिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? ए है चिल्का झील, बी है वेम्बनाड झील, सी है वुलर झील और डी है लोककट झील। तो सबसे मीठे पानी के झील की अगर हम लोग बात कहेंगे तो वह वुलर झील है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है, भारत की प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? 4 विकल्प यहाँ पर दिए हुए हैं। ए दिया हुआ है 1948, बी दिया हुआ है 1960, सी दिया हुआ है 1941 और डी दिया हुआ है 1919। तो भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसकी घोषणा सन 1948 ईस्वी में की गई थी, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। साथियों, प्रश्नों के माध्यम से हम आपकी तैयारी को बेहद बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे और उन प्रश्नों को भी शामिल करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। आप हमारे चैनल हाइव स्कॉलर पर बने रहिएगा। इसके पहले हमने पहली वीडियो जो दिया है उसको आप निश्चित रूप से देखिएगा। साथ में हम सिलेबस की भी वीडियो दिए हुए हैं। सिलेबस की वीडियो दिए हो, आप सिलेबस को ज़रूर पढ़िएगा और सिलेबस को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और सिलेबस के माध्यम से आप तैयारी को करते रहिए। साथ में इन वीडियोज़ के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेहद बेहतर बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं आगे हम लोग आज के 11वें प्रश्न की तरफ। किस राज्य ने श्रमिकों को सस्ती दर पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए अन्नपूर्णा योजना शुरू की? ए विकल्प दिया हुआ है राजस्थान, बी दिया हुआ है बिहार, सी दिया हुआ है उड़ीसा और डी दिया हुआ है मध्य प्रदेश। तो इसके सही आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो वह राजस्थान है। राजस्थान है जो कि श्रमिकों को सस्ती दर पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए अन्नपूर्ण योजना की शुरुआत की है। आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। विश्व जल सप्ताह 2025 किस शहर में आयोजित हो रहा है? करंट का बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए विकल्प दिया हुआ है स्टॉकहोम, बी दिया हुआ है जेनेवा, सी दिया हुआ है पेरिस और डी दिया हुआ है न्यूयॉर्क। तो इसके सही आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो वह स्टॉकहोम है। स्टॉकहोम में विश्व जल सप्ताह आयोजित किया जा रहा है। आगे हम लोग बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ए विकल्प दिया हुआ है 15 फरवरी, बी दिया हुआ है 28 फरवरी, सी दिया हुआ है 1 मार्च और डी दिया हुआ है 15 अप्रैल। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की अगर हम लोग बातें करेंगे तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा।
आगे हम लोग बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। मानव कोशिकाओं में कितने जोड़ी क्रोमोसोम्स होते हैं? ए विकल्प दिया हुआ है 22, बी दिया हुआ है 23, सी दिया हुआ है 24 और डी दिया हुआ है 25। तो मानव कोशिकाओं में अगर हम लोग क्रोमोसोम्स की बात करेंगे तो 23 जोड़ी होते हैं। 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स होते हैं, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की तरफ। भूकंप मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ए है सिस्मोग्राफ, बी है थर्मामीटर, सी है बैरोमीटर और डी है पायरोमीटर। तो भूकंप मापने वाले यंत्र को हम लोग सिस्मोग्राफ के नाम से जानते हैं, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की तरफ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। E बराबर mc² का प्रस्ताव किसने दिया था? E बराबर mc² का प्रस्ताव किसने दिया था? ए विकल्प दिया हुआ है न्यूटन, बी दिया हुआ है फैराडे, सी दिया हुआ है आइंस्टीन और डी दिया हुआ है बोर्स। तो E बराबर mc² का प्रस्ताव आइंस्टीन ने दिया था, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2025 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा? करंट का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए विकल्प है सिंगापुर, बी है अमेरिका, डी है स्विट्जरलैंड और डी है कोरिया। तो प्रश्न पूछा जा रहा है विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2025 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा? तो वह देश है सिंगापुर। वह सिंगापुर देश है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की तरफ, और 18वां प्रश्न है 2025 महिला हॉकी एशिया कप किस देश ने जीता? ए विकल्प दिया हुआ है जापान, बी दिया हुआ है अमेरिका, सी दिया हुआ है चीन और डी दिया हुआ है भारत। तो 2025 महिला हॉकी एशिया कप भारत ने जीता है, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं आज के सेशन के सेकेंड लास्ट प्रश्न की तरफ, यानी कि 19वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है। अगस्त 2025 में सेबी के नए अध्यक्ष किसे चुना गया? यानी कि 2025 में सेबी का नया अध्यक्ष कौन चुना गया है? ए विकल्प दिया हुआ है अजय सेठ, बी दिया हुआ है माधवीपुरी, सी दिया हुआ है टीवी सोमनाथन और डी दिया हुआ अरविंद पनगड़िया। तो 19वें प्रश्न के सही उत्तर की अगर हम लोग बात कहेंगे तो टीवी सोमनाथन जी हैं। टीवी सोमनाथन जी हैं, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। और आज के सेशन के लास्ट प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हाल ही में भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस तारीख को मनाया गया? एकदम लेटेस्ट अपडेटेड करंट का क्वेश्चन है यह, जो लोग पढ़े होंगे वही बता सकते हैं। हाल ही में भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस तारीख को मनाया गया? ये विकल्प दिया हुआ है 29 अगस्त, बी दिया हुआ है 25 अगस्त, सी दिया हुआ है 27 अगस्त और डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसके सही आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो वह है 29 अगस्त। 29 अगस्त को ऐसा मनाया गया है। तो प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में नोट करिएगा और इसे बार बार रिवीजन जरूर करिएगा, क्योंकि रिवीजन करेंगे तभी प्रश्न याद होंगे आपको। तो
आज की वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। कल फिर इसी समय हम आपसे मिलेंगे फिर। तब तक बने रहिएगा हमारे चैनल हाईवी स्कॉलर पर। धन्यवाद।